back again. Avi sir is back from Focus India Institute of Management and Hotel Management. आया हूँ लेकर के आपके लिए एक और ज़बरदस्त सेशन जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की। हज़ारों लोगों से मिलने के बाद, हज़ारों सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, मैनेजर से मिलने के बाद, हज़ारों किताबों को पढ़ने के बाद, उन्हें खंगालने के बाद जो सीक्रेट्स मैं आपके पास लेके आया हूँ, जो कि शायद आपको साइड में दिख रहे हैं, ये वो 7 सीक्रेट हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और आप बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर उसमें स्टेप अहेड करना चाहते हैं, आप बिजनेस में हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई भी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको फॉलो करनी है मेरी ये 7 टिप्स जो आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें सबसे पहले है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जब अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिएगा, रिमेंबर ह्यूमन टच। हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोग ही हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, लोग ही हमारे कस्टमर्स हैं, हम लोगों के साथ में लोग हमारे फ्रेंड्स, हमारे ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है। हमें जो सबसे पहली स्किल पर काम करना है, दैट इज़ हाउ टू टॉक विद फ्रेंड्स, हाउ टू टॉक विद कस्टमर्स, हाउ टू टॉक विद एम्प्लॉयज़। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैसे उनके साथ हमेशा एक इम्प्रेशन क्रिएट हम करते रहें, कैसे उनके साथ हम लगातार टच में रहें। टुडे सोशल मीडिया इज़ हेल्पिंग थ्रू एंड थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू आप लगातार अपने एम्प्लॉयज़ के टच में रह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के टच में रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो है आप अपने कस्टमर्स के टच में रह सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ बिग इंप्रेशन एंड इम्पैक्टिव इंप्रेशन, जिससे वो आपको भूलने नहीं वाले हैं और हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, आपको अपना मानने वाले हैं। एंड दिस इज द वे आपकी जो प्रोडक्ट है यहीं से सेल होना शुरू होती है, यहीं से आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं। आप कुछ भी हैं, आप लाइफ में आगे ग्रो करने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कनेक्शंस, ह्यूमन टच पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आज आपके कस्टमर्स नहीं हैं, आज आपके साथ उनको कोई काम नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है आपको उनसे कोई ना कोई काम पड़े या उनको आपसे कोई ना कोई काम पड़े किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रिएट करना है ह्यूमन टच को, बनाते रहिए, नए नए चीज़ों को फाइंड आउट करते रहिए, लोगों से डिस्कस करिए, जो एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ डिस्कशन करिए, कैसे हम अपने ह्यूमन टच को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ह्यूमन कनेक्शंस को, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी हर चीज़ में आगे बढ़ने में। ऑलराइट, सेकंड चीज़ जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ अपने लिए भी और सभी के लिए, वो है हाउ वी स्टार्ट आवर डे एंड हाउ वी एंड आवर डे। हम अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, वो शुरुआत के 2 घंटे और वो एंड के 2 घंटे, ये अगर 2 चीज़ों पे हमने ध्यान दे दिया, क्योंकि जब हम शुरू होते हैं दैट डिसाइड्स आवर होल नेक्स्ट 23 आवर्स, वो बाकी के 23 घंटे, क्योंकि 1 घंटा तो हमें रेडी होने में वी जस्ट स्पेंड इन गेटिंग फ्रेश, टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो वो शुरू करने से पहले ऐसा क्या करें जिससे होल डे हमारा एनर्जी के साथ जाए। उसके लिए जैसा कि आप रीड करते ही रहते होंगे, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, रनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, मेकिंग टू डू लिस्ट, ये आप अपने आप से पूछिए आप कर क्या सकते हैं, सबसे इजी क्या कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं सबसे इजी क्या करता हूँ, आई स्टार्ट माई डे विद राइटिंग 3 डूज एंड 3 डोंट्स। मैं लिखता हूँ सबसे पहले 3 चीज़ मुझे क्या करनी है आज के दिन में, और 3 चीज़ें मुझे क्या नहीं करनी है आज, जो मुझे नहीं करनी। एवरी डे आई रिमाइंड माई माइंड कि ये 3 चीज़ें मुझे करनी ही करनी है और ये 3 चीज़ें मुझे नहीं करनी है, और उन्हें मैं इमेजिन करता हूँ, इफ़ आई डू दीज 3 थिंग्स मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे को क्या बेनिफिट्स होंगे, और जो 3 चीज़ मुझे नहीं करनी है क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीज़ मैं अपने माइंड में रखता हूँ। ऑलराइट, फिर एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हो, तो सोने से 2 घंटे पहले आपका डे कैसे स्पेंड हुआ है, उसके लिए अपने आप से थोड़ी चर्चा, अपना ऑब्जर्वेशन, क्या आपने जो सोचा वो आपने किया, क्या आपके जो ड्रीम्स हैं जिनको आपने गोल्स में लगा रखा है, क्या उसके लिए आपने आज कुछ कर पाया, अगर नहीं कर पाया व्हाट इज नेक्स्ट, मैं क्या करूं, क्या चीज़ अमेंडमेंट करूं, क्या चीज़ बदलाव करूं, क्या चीज़ को करेक्ट करूं। डिस्कस विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, उस
एंड के 2 घंटे की दिनचर्या बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे रीड करके ही सोना है, मुझे रीडिंग करके सोनी है, मुझे एक ऐसा वीडियो देख के सोना है जो मेरे को एम्पावर करे, जो मेरे को इनकरेज करे। कुछ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बिलीव मी गाइस। सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे सोने से पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको चेंज करना है। हाँ, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उठते ही अपने ऑफिस के लिए भागते हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं है। प्रोएक्टिव करके एक चीज़ होती है, प्रोएक्टिव मीन्स पहले से ही एक्टिव होना। ये आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप कितना भी लेट आते हैं अपने ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, किसी भी जॉब से आप लेट आते हैं, कोशिश करिए जॉब जो भी आपका टाइमिंग है, आपका ऑफिस टाइमिंग है, उससे कम 3 से 4 घंटे पहले आप उठें। अगर आपको लगता है आप 8 बजे जाते हैं अपने ऑफिस, यू हैव टू रीच एट 8, आपको सुबह 5 से 6 बजे उठने, 5 बजे मैं बोलूँगा आदत डालनी ही पड़ेगी। आप सोचें नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, सॉरी, यू आर इन एम्प्लॉय कैटेगरी। आप एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी का काम कर रहे हैं। अगर आप उठते ही रेडी होके ऑफिस जाते हैं, उठते ही रेडी होके स्कूल जाते हैं, उठते ही रेडी होके किसी भी काम पर चले जाते हैं, सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं इस हैबिट को। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को बार बार याद दिलाइए आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं, उनको अचीव कैसे करना है। बगैर प्लानिंग के आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप मुझे एग्जाम्पल लिख के दें, मैं उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूंगा, उस चीज़ के ऊपर फाइंड आउट करूंगा और डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। बगैर प्लानिंग के कोई सफलता नहीं पा पाया, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर आपको सफल होना है, आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। आपको सुबह उठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सोने से पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस जाने के बाद आज क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, नया प्रोजेक्ट कौन सा उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपकमिंग 5 ईयर्स प्लान क्या है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपकमिंग 10 ईयर्स प्लान क्या है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं है। सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, अर्ली बर्ड्स हैं या नाइट आउल हैं, डिस्कस कीजिए। मैं ही नहीं बोल रहा हूं आप जल्दी, आप नाइट आउल हैं तो आप कोशिश करिए, जब भी आप उठते हैं, आप 11, 12, 1 बजे उठते हैं, अगर आप 1 बजे उठते हैं, नाइट आउल, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, 2 से 3, 2 से 4 क्या करना है, फाइंड आउट। अपने आप से बातें कीजिए, डिस्कस करिए, रिटन में बातें कीजिए, लिख डालिए जो आपको अपने अचीव करने, अपने सपने, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी चीज़ आपको अचीव करनी, उसे लिख डालिए। फिर देखिए क्या करिश्मा होता है, वो चीज़ होने लगेगी। ये मैं नहीं, हज़ारों आदमियों से, हज़ारों लोगों से, हज़ारों सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, हज़ारों से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मुझे भी इस चीज़ में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं भी बहुत आगे बढ़ रहा हूं, मैं भी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पा रहा हूं जो मैंने कभी शायद सोचा नहीं था। ये सिर्फ इसलिए सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे जिंदगी बदल देते हैं आपकी। तीसरी चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो है थिंक बिग एंड बी बोल्ड। जैसे ही आपने बड़ा सोचना शुरू किया और आप बोल्ड हुए, आपने जैसे ही बड़ा सोचना शुरू किया ना, आप देखेंगे आपके एक्शन चेंज हो रहे हैं, आपके काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, आप डेली कुछ अलग करने लगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप उसी छोटी सोच में रहते हैं, यू आर इन दैट कन्फाइंड थिंकिंग, तो आप सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। बड़ा उस दिन सोच सकते हैं जिस दिन आपने कुछ अपने लिए बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया हो, जिस दिन आपने लोगों की भलाई के लिए कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया हो, उसी दिन इस बड़ी सोच के जादू से आपके एक्शन चेंज हो जाते हैं। और जैसे ही आप बोल्डली उन चीज़ों पर एक्ट करते हैं, बोल्डली एक्ट करते हैं, आप देखेंगे आप लीडरशिप में आने लगते हैं। बोल्ड इज व्हाट? लीडर्स, बीइंग अ लीडर इज बीइंग बोल्ड। क्योंकि आपको बहुत कुछ कहना पड़ेगा जो शायद आप अब तक अपने फ्रेंड्स से, अब तक अपने कोलीग से, अब तक अपने कंपेनियन से आप नहीं कह पाते थे। अब तक शायद आप बहुत सारी चीज़ों को अपने बॉस से छुपाते थे क्योंकि आप चाहते थे इट्स ओके, ऑल राइट, मुझे क्या करना है, मेरा काम तो बन रहा है, मुझे सैलरी मिली है। बट नाउ इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कई सारे लोग और जुड़े हुए हैं और उस गलत एक्शन की वजह से जो आप छुपा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब आप ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सोच रहे हो तो आप बोल्डली एक्ट करोगे और उस बोल्डनेस से आपके साथ आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका खुद की कंपनी हो, आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो, आप छोटी शॉप पे काम कर रहे हो, बड़ी शॉप पे काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप लेडी हो, आप गर्ल हो, आप कोई भी हो, आपको बोल्डली
बिहेव करना शुरू करना पड़ेगा। एंड बीइंग बोल्ड इज नथिंग व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग गुड टू बेटर टू ग्रेट, यू स्टार्ट टेकिंग बोल्ड एक्शंस। और बोल्ड एक्शंस आप लेना शुरू करेंगे, लोग समझ जाएंगे आप वो आम व्यक्ति नहीं है, आप कुछ अलग हैं, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं सिर्फ आपके इन बोल्ड एक्शन से। तो सीखना शुरू करिए कि कैसे बड़ा सोचा जाता है। बड़ा सोचने के लिए भी सीखना पड़ता है, थोड़े दरवाजे दिमाग के खोलने पड़ते हैं। बुक्स पढ़िए, बुक्स की रीडिंग लगाइए, बड़े बड़े लोगों से कोशिश करिए मिलने की जो अचीव करना शुरू किए हैं। कैसे आपने अचीव करना शुरू किया? बगैर सोचे आप बड़ा सोचने की सोच भी नहीं सकते हो। थोड़ा सोचिए कि मैं बड़ा कैसे सोच सकता हूँ, कोशिश करिए थोड़ा बड़ा सोचने की। अब तक आप अगर बाइक पे चलें तो कार कैसे लूँ, अब तक अगर आप सुपरवाइजर हैं तो मैनेजर कैसे बनूँ, अगर आपके पास 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे लूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे आपका माइंड पैरामीटर्स चेंज करने लगेगा, आपके माइंड के पैरामीटर्स टूटने लगेंगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ने लगेगी, आपके माइंड में एक न्यू साइकोलॉजी जनरेट होने लगेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिरेकल्स होंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप बोल्डली सोचना शुरू करते हो, बड़ा सोचना शुरू करते हो, प्रॉब्लम्स ही आपके लिए अवसर बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। सोचा आपने बहुत होगा क्योंकि वो प्रॉब्लम ही है जिसको आप अब तक प्रॉब्लम ले रहे हो और मान रहे हो अरे ये तो सबके साथ है, मैं भी इस प्लैनेट का एक और व्यक्ति हूँ जिसके साथ प्रॉब्लम्स है। लेकिन जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू किया ना बोल्ड तरीके से, उस दिन वो प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे ये जो प्रॉब्लम है, लेट मी टॉक विद दिस प्रॉब्लम, आइए आज बात करता हूँ मैं इस प्रॉब्लम से। और जिस दिन आप प्रॉब्लम से बात करना शुरू करेंगे ना, प्रॉब्लम खुद बोलेगी मेरा सोल्यूशन ये है, क्योंकि आपका माइंड बोलने वाला है ये चीज़ का सोल्यूशन है। और दैट्स व्हाट वर्ल्ड नीड्स। आज विश्व को इसी चीज़ की ज़रूरत है, आज ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है जो वर्ल्ड को हेल्प कर पाएँ। और बड़ी सोच और बोल्ड तरीके से आपके रवैये से आप लाखों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जो है उसी के साथ कोशिश करिए रहने की। लाइक व्हाट आई मीन टू से, लाइक अभी मैंने बोला कि बड़ा सोचो और बड़ी चीज़ों को अचीव करो। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे ही व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, आपकी फ्रेंड सर्कल चेंज होने लगती है, आपके साथ के लोग चेंज होने लगते हैं, यू लिव विद नॉर्मल थिंग। आप अभी आप हुए नहीं हो उस लाइक, लेकिन आप अभी से अपने मीन्स को, आप अपनी गाड़ी को चेंज करना शुरू कर देते हो, आप बहुत ऐसी महंगी चीज़ों को लेना शुरू कर देते हो, जिससे क्या होता है आप एक घेरे में बंध जाते हो। इंस्टॉलमेंट्स, EMIs, इतनी सारी चीज़ कर लेते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है और कई सारे लोगों को देखा है, जैसे ही उन्होंने अपने को चेंज किया और ग्रो होना शुरू हुए, तो उन्होंने उस फैंटेसी के वर्ल्ड को अभी से फील करना शुरू कर दिया और अभी से उन एक्स्ट्रा खर्चों के साथ, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के साथ अभी से जीने लगे, जिससे वो शायद प्रेजेंट टाइम में सोचने तो लगते हैं कि 6 महीने बाद मैं ऐसा हो गया हूँ या 1 साल बाद मैं ऐसा हो गया हूँ, लेकिन वो एक्चुअली दे आर ट्रैपिंग दैम, दे आर प्रिवेंटिंग दैम फॉर ग्रोइंग देमसेल्फ। वो अपने आप को और बड़ा होने से रोक देते हैं, जिस वजह से उन्हें थोड़ी गलत रेलेवेंट मिल जाती है, गलत संगत मिल जाती है, गलत लोग मिल जाते हैं, जिस वजह से उनके एक्सपेंडिचर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जहां उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सेल्फ लर्निंग में, अपने बिजनेस ग्रोथ में, वो नहीं करते हैं और वहीं से उनका टूटना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपके पास जो अवेलेबल है उनके साथ प्लान करके चीज़ों को करिए। अपने ऊपर EMIs एंड इंस्टॉलमेंट का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मत आने दीजिए। यस, लीजिए EMIs, या फिर आपको कोई कॉस्ट पे करनी है तो आप कोई कोर्स लीजिए, अपनी सेल्फ लर्निंग, अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी कंपनी को हेल्प करे, आपके साथ के लोगों को हेल्प करे, आप वो से करिए, बट एक्स्ट्रा उन चीज़ों को मत बढ़ाइए। देखिए अभी शुरुआत में अगर आपके पास अगर एक 2000 की घड़ी है वो भी सेम टाइम बताएगी और 20,000 की घड़ी है वो भी सेम टाइम बताएगी, लेकिन अगर आप 20 की जगह 2000 वाली घड़ी खरीद लेते हैं वॉच, तो 18,000 यू कैन स्पेंड इन योर एक्सपेंशन, अपने बिजनेस एक्सपेंशन में खर्च कीजिए, अपने सेल्फ लर्निंग में खर्च कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को उसके लिए रिवॉर्ड दीजिए जिससे वो आपके लिए और ज़बरदस्त तरीके से काम करें। राइट? अगर आपको लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं आपको कई और सारी लर्निंग्स दे पाऊँ घर बैठे ही। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ भी बोलना है, किसी भी टॉपिक पर मुझसे पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर दिल तक पहुंच पा रहा हूं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आई जस्ट टोल्ड यू, लिव विद इन योर मीन। आपको अपने प्रेजेंट मीन के साथ रहना है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, एक समय आएगा जब आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे जो आपने फैंटेसी कर रखी है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही वंडरफुल और माइंड चेंज। यू मे थिंक हाउ कम इट इज पॉसिबल विद दीज थिंग्स, दैट इज व्हाट enjoying. Enjoy every stress, enjoy every win, either it is small. Take care of people, take care every situation, take care everyone, and grateful. Be grateful whatever you have. Don't compare yourself with anyone that he started that business and he grew well, he grew better than me, he grew faster than me. कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि वो मुझसे जल्दी सक्सेसफुल हो गया, वो उसने मुझसे जल्दी जगह ये कैप्चर कर ली, उसका प्रमोशन जल्दी हो गया। इट्स ओके, हो सकता है आपको वो चीज़ नहीं मिली है, बिकॉज यू हैव टू टेक टाइम। आपको थोड़ा और समय लेना है, यू नीड मोर प्रिपरेशन। आपको गॉड इफ देयर इज अ पावर, वो चाहती है कि आप अभी और तैयारी करें उस चीज़ के लिए और ज़बरदस्त तरीके से आए। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पीछे रह गया, क्योंकि देखिए आपको उतना ही समय लगेगा जितना समय लगना है। कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उस पर अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आप हार को भी इंजॉय कर रहे हो ना, सामने वाला ख़त्म। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, अपना ज़्यादा समय लोगों के साथ कंपेयर करके अपने आप को उसी चीज़ में बीट एंड बर्नआउट करके निकाल देते हैं। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड पीपल, दैट्स नॉट अ रियली सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ आप अपने आप को तैयार करें। क्यों? क्योंकि जब आप हारते भी हो ना, आपको कुछ अचीव नहीं कर पाए हो, तो उसको भी इंजॉय करोगे ना, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आपका कामनेस मेंटेन रहेगा, आपकी लीडरशिप में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। एंड साथ ही साथ अगर आपके साथ का एम्प्लॉई या आपका सबऑर्डिनेट अगर कुछ अचीव नहीं कर पाया है, बी विद हिम, उसको लगे कि बॉस मेरे साथ है या ये मेरे साथ है, आप उससे बोलिए इट्स ओके, विल वर्कआउट, जो भी हुआ इट्स ओके, इसमें आपकी भी, आपने तो किया, इसमें हमारी भी गलती, क्योंकि हम इस चीज़ पे थोड़ा वर्कआउट नहीं कर पाए। साथ के लोगों को ऐसा लगे वाओ व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी, उन्हें ये ना लगे कि आप पहुंचे और सर दर्द, एंड ही डजंट वांट टू सी योर फेस, ही डजंट वांट टू मीट विद यू। आपके साथ के लोग आपके साथ मीटिंग करने के लिए, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, आपके साथ सीखने के लिए इतने ज़बरदस्त तरीके से ईगर होने चाहिए, लाइक एनीथिंग। वही चीज़ आपको पे करेगी लेटर ऑन, आप बिलीव करिए। आप छोटी छोटी विंस को जब एंजॉय करेंगे अपने साथ के लोगों के साथ, एंजॉय नॉट ओवर एंजॉय करिए, अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। इवन दैन वो लोग आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हो सकता है वो उसका थोड़ा गलत मीन ले ले, इट्स ओके, वो करेंगे क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोचते शायद, और आपको उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी दैट आई एम एंजॉइंग व्हाई ही इज़ नॉट एंजॉइंग, आई एम वर्किंग आउट व्हाई ही इज़ नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि आपका ड्रीम कुछ और है, आपके गोल्स कुछ और हैं, उनका ड्रीम कुछ और है, उनकी हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिज़ायर्स है वो अलग हो, आपकी अलग है। और किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपके पास जो है, जैसा है, उस चीज़ में ग्रेटफुल बनाएगी। आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, तो कभी भी उसके लिए बुरा मत सोचिए। बी ग्रेटफुल, आपके पास जो भी मीन्स हैं बी ग्रेटफुल, आपके साथ जो दोस्त हैं बी ग्रेटफुल, उनसे कृतज्ञ रहिए। अपने मन में चीज़ों के लिए, जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आप जो पानी पी रहे हो उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो आंखें हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके पास इस समय जो साइकिल है या बाइक है या कार है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो भी चीज़ है, वो पेन भी है शायद, उसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, उस एनर्जी को जो शायद है, क्योंकि वी आर इन अ वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर एनर्जी है तो हमें उसको थैंक करना पड़ेगा। आपके सामने जो कुछ है, आप चल पा रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट, आप स्मेल कर पा रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट, आप
ब्रीथ कर पा रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। आप सुबह अच्छे से गेटअप हो पा रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। आप भाग पा रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। आप हर चीज़ जो कर पा रहे हैं उसके लिए थैंक्स करिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो अंदर से चेंज होनी है, माय गॉड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी योर नेक्स्ट लेवल। आप एक अलग लेवल पे होंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, time is the greatest thing. Time. You cannot beat time. Time flies like anything. There is nothing in this world which can be beaten by time. Most valuable thing which you have, time ही है आपके पास, सिर्फ अपना। आप मानिए या ना मानिए, you have only time. आपके साथ जो हर समय रहता है वो सिर्फ समय है। और आपने हर बार ये सुना होगा लोगों कहते हुए, आपके पास सिर्फ 24 घंटे, और मैं भी बोलने वाला हूँ, आपके पास 24 घंटे हैं, 86,400 सेकेंड है। ये आपके हाथ में चॉइस करता है, ये आपके हाथ में सिलेक्शन रहता है, आप हाउ यू आर गोना यूज दैट पर्टिकुलर टाइम। तो किस दोस्त के साथ हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग पूरा दिन गेम्स में बिता देते हैं, कुछ लोग पूरा दिन गॉसिप में बिता देते हैं, कुछ लोग पूरा दिन बाहर बैठे हुए बिता देते हैं, टहलने में बिता देते हैं। इफ़ यू आर ऑन दिस प्लैनेट, अगर आप इस प्लैनेट पर हैं, अगर आपका 40, 50, 60, 70, 80 व्हाट्सएवर जो भी वेट है, कोई मास है, मास वेट अगर आपका है, यू हैव समथिंग, यू हैव पर्पस। बट वो पर्पस आपको नहीं पता है, वो पर्पस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सोचिए आप यहाँ क्यों हैं। why I could be a dog, I could be something else, I could be any other animal, I could be something else. मैं वो क्यों नहीं, मैं इंसान क्यों हूँ। Why I'm having this brain, why I'm having feelings, why I'm having emotion। अगर है तो हम कुछ करने के लिए हैं, इस प्लैनेट को कुछ देने के लिए हैं। अगर हमारी एग्जिस्टेंस है तो हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य ज़रूर बनता है। फाइंड आउट दैट पर्पस। मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम का अगर आप सही यूज़ करेंगे जो हमारे पास अपना खुद का है, बहुत सारी हम अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर पाएंगे और एक नई चीज़, एक नई दुनिया लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे लोग नई चीज़ों के इंतज़ार में हैं, बहुत सारा होना बाकी है इस वर्ल्ड में। हो सकता है उसमें आपकी हिस्सेदारी हो सकता है वो आप ही की वजह से रुकी हुई हो। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट। आप समय का यूज़ करिए, समय बहुत पावरफुल है। आज आप जितने भी साल के हैं, आप 20 ईयर्स हैं, आप 25 ईयर्स हैं, 30, 40, 60 ईयर्स हैं, आपको पता नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, आपको पता नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। सो आप देखिए, जिस दिन आप जा रहे होंगे, जिस दिन आप मृत्युशैया पर होंगे, अपने डेथ बेड पर होंगे, आप बोलेंगे अपने आप से, मैं वादा करता हूँ, आप बोलेंगे, आई विश आई कुड डू दैट, आई विश आई कुड स्टार्ट दैट बिजनेस, आई विश आई कुड say this, I wish I could, I wish I could। उस दिन आपके पास हजारों वर्ड होंगे अपने आप से कहने के लिए, I wish I could do that। काश मैंने वो बिजनेस शुरू कर दिया होता, काश मैंने वहाँ वो चीज़ बोल दी होती, काश मैंने उसे ये करने दिया होता, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं अपने आप को ग्रो कर लेता, काश मैं इन्वेस्ट कर देता, काश 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 काश। बट आज आपके पास वो मौका है, आज आपके पास वो मौका है। तब ये मत सोचिए कि उस दिन आज है, उस दिन आप बस ये सोचिएगा, मेरे पास टाइम था, मैंने यूज़ किया और आज मैं बहुत ही संयम के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ आई एम सेइंग बाय बाय टू दिस वर्ल्ड। क्या बात होगी, क्या एनर्जी होगी, क्या लेवल होगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी चल रही है, लोग आएंगे जाएंगे, हज़ारों करोड़ों लोग आ चुके हैं इस पृथ्वी पर और जाने वाले हैं और जाते रहते हैं और जाएंगे। हमें भी जाना है एक दिन तो निश्चित है, एक दिन तय है, वो पता नहीं है। लेकिन जिस दिन हम जाएं, एटलीस्ट हमारी बॉडी से जो सोल निकल के अगर हमें देखे, सल्यूट करे, वाओ इस जो बॉडी का तूने यूज़ किया, कमाल का यूज़ किया, ये कहना चाहिए तो ज़बरदस्त होगा। अदरवाइज़ हज़ारों करोड़ों आम लोग आते हैं और जाते हैं। डिसाइड करिए आपको कैसा बनना है। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए।
पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आपने 3 इडियट्स सुनी होगी, देखी होगी, एंजॉय किया होगा। इंक्रीज योर वैल्यू, इंक्रीज योर वैल्यू, इंक्रीज योर वैल्यू। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी ना, पैसा अपने आप आएगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो उससे नहीं बिकता है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, वो क्या फ़ायदे दे रहा है, वो दिखने में कैसा है, क्या फ़ायदे दे रहा है, उसकी लॉन्ग टर्मनेस कितनी है, वो कितना लंबे समय तक फ़ायदा दे रहा है, वो प्रोडक्ट इस हिसाब से बिकता है। राइट? एक 20 रुपये का मार्कर 20 रुपये का क्यों है? ऐसे हज़ारों मार्कर कंपनीज ने शुरू किए। जनरली आई वॉज अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे कई मार्कर होंगे जो 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये के शुरू होंगे या 50 रुपये के होंगे, लेकिन आज 20, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैमलिन का 20 रुपये का मार्कर क्यों बिकता है? क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर उसमें यूज़ करते हैं ना तो वाह, लिखने में ज़बरदस्त, रखने में ज़बरदस्त, दिखने में ज़बरदस्त, तो हम 20 रुपये का उसे ख़रीदते हैं। 50, 60, 70 नहीं खरीदते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप फ़ोन को क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसके अंदर आप वैल्यूज़ देखते हो, उसके फीचर्स देखते हो। अपने अंदर के फीचर देखिए, आपके अंदर फीचर क्या है, बैठिए और ज़रा लिस्ट बनाइए अपने फीचर्स की। अगर आप अपने बॉस के साथ बैठे हो, आप अपने कंपनी के डायरेक्टर के साथ बैठे हो या अपने मैनेजर के साथ बैठे हो, तो आपकी कितनी वो बेनिफिट्स लिख देंगे, कितने फ़ायदे आपके लिख देंगे कि आपके होने से ये फ़ायदा होगा। अपने आप से पूछिए आप कितने फ़ायदे अपने आप को करा सकते हो, अपने फैमिली को करा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को करा सकते हो, अपने साथ के लोगों को करा सकते हो। वो है आपकी वैल्यू। जिस दिन उसकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, उस दिन देखिए पैसा अपने आप आएगा। आप पैसे के पीछे मत जाइए, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करिए, अपने अंदर स्किल्स लेके आइए। स्किल्स क्या होते हैं? कौशल, तरीके, किसी भी काम को करने का तरीका। अच्छा बोलना सीखिए। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जो भी मातृभाषा उसको बहुत अच्छे से बोलना सीखिए सबसे पहले। उसके बाद कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश पे वर्कआउट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, कंप्यूटर स्किल्स पे काम कीजिए। आपको लगता है प्रेजेंटेशंस पे काम कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग पे काम कीजिए। आप अपना जॉनरा देखिए, आप अपना देखिए कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ किस तरह की स्किल्स काम आती हैं, उन पे वर्कआउट कीजिए, उन पे अपना समय लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए, आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि और कुछ पे ऑफ नहीं करने वाला है। आपकी अपनी ही तैयारी, आपका अपना ज़बरदस्त प्रिपरेशन ही आपको पे ऑफ करने वाला है एंड में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर मैं ये 7 चीज़ें आपके दिल तक पहुँचा पाया हूँ तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी धड़ाधड़ कर दीजिए एंड प्लीज़ आपको लगे कि मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, उनके दिल तक पहुँच पा रहा हूँ, उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम भारत के उन बच्चों को, उन लोगों को जो बड़ी बड़ी फीसेस पे नहीं कर पाते हैं MBA कोर्सेज को करने के लिए या बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्सेज को करने के लिए, उनको एब्सोल्युटली फ्री दे करके उनकी हेल्प कर पाएँ, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे और अचीव करने लगे। बाय बाय, टेक केयर इंडिया, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।